लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथं गिरिरामदूतं शरणं रामचंद्र भगवान की जय। महापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की अभी कुछ लोग अभी थोड़ी देर बाद में जुड़े, उसके बारे में लोग बात कर रहे थे कि ये क्लास कैसे चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो मैं अपनी बात बताऊं कि जो विनय जी ने बात कही थी और ये बात शायद जी ने फिर रीइंफोर्स की। मैं तो इतना प्रेशर फील करता हूँ कि मुझे हर चीज़ एक एक शब्द पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो कभी इस तरह का कोई ऐसा कोई प्रेशर कभी फील किया ही नहीं। अब ये ना क्लास में पढ़ाने जाओ तो एक अलग बात है, पढ़ने जाओ तो अलग बात है। और ऐसे नॉर्मली क्या ये सब इंटरटेनमेंट की तरह चलते हैं कार्यक्रम। सुंदरकांड है, अखंड रामायण है, श्रीमद् भागवत पाठ है, उसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, समझदारी कम होती है अक्सर। मैं ऐसे ब्रांडिंग नहीं कर रहा सबकी। तो मुझे तो इतना प्रेशर रहता है कि मैंने कहाँ जमीन में फंस गया, क्योंकि अभी पढ़ते पढ़ते कई शब्द नहीं समझ में आते, इधर उधर मैं देखता हूँ वहाँ भी नहीं मिलते हैं। तो बस मैं तो आपके शरण में आ जाता हूँ कि आप लोग इसमें मदद करिए। So for me, it is enormous learning. It's taking time, but it's definitely well worth it. तो इतना इतना समय दे के मैं कभी कोई सुंदरकांड पढ़ने वाला नहीं था जिंदगी में, ये तो पक्की बात है। तो मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप सब लोग क्लास में आ रहे हैं। तो उस दबाव में कह लीजिए आप, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, पर कई बार ना इस तरह का दबाव अच्छी चीज होती है। So it's a good thing to have something like this. So अब हम लोग हनुमान जी को कहाँ तक लेंगे? इसके पहले कि एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट बिफोर वी स्टार्ट? शुरू करें उसके पहले। शेयर स्क्रीन हो गया, वेरी गुड। पावर पॉइंट कहाँ चला गया? वो तो है नहीं, मैंने बंद कर दिया है। तो आई थिंक इट शुड बी 9 सेशन। हमारी स्मिता भाभी जी बिल्कुल ध्यान रखती हैं कि कौन सा चल रहा है। बराबर है ना भाभी? नॉन सो आज 9वां सेशन है। तो पिछले सप्ताह हम लोग यहाँ पर रुके थे 8वें नंबर दोहे पे। निजपद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी पाप पवन सुत देख जानकी दीन। तो हनुमान जी को अब इवेंचुअली हमने अशोक वाटिका पहुंचा दिया। इतने में इतने महीनों से लगे हुए हैं कि किसी तरह हनुमान जी वहाँ पहुंचे हैं। तो हमारी गाड़ी बिल्कुल एकदम स्लोएस्ट ट्रेन है, तो बड़ी मंद मंद गति से चलती है। तो अब हनुमान जी किसी तरह फाइनली वहाँ पहुंच गए। और उन्होंने देखा कि ये तो हमारी सीता मैया तो बड़ी दीन है। फिर हमने थोड़ा सा हंसी मजाक भी किया था। पिछले साल दीन और डीन हम लोग स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो डीनों की भी कोई बुरी हालत होती है। ऊपर से डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, प्रोवोस्ट उनको साथ किया रहते हैं, नीचे से फैकल्टी स्टूडेंट तंग किए रहते हैं। तो बहुत 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 ख़राब पोजीशन है किसी किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में डीन बनना। तो वो डीन शब्द यहाँ मेरे ख्याल से हिंदी के से दीन से आया है। चलो वो तो एक मजाक वाली बात होगी। सो परम दुखी भा पवन से देख जानकी दीन। अब उनका पर्पस तो वहाँ जाके सीता जी को देखना था, उनकी सुधि लेनी थी और आके राम जी को रिपोर्ट करना था। अब वहां पर पहुंच गए और देखा कि वो तो सर नीचे किए हुए बैठी हुई हैं, निज पद नयन।
नयन तो पैरों की तरफ है और मन बिल्कुल राम जी में उनका डूबा हुआ है, तो आप उनसे बात करें तो कैसे करें? हाउ डू यू टॉक टू अ पर्सन लाइक दैट, जिनसे आपकी कोई जान पहचान नहीं हो, अंदर बिल्कुल डिप्रेशन में बैठा हुआ है, बड़ा दुखी है, थोड़ा भयभीत भी है, तो उससे आप हाउ हाउ डू यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन? अगेन सच थिंग्स वी एक्सपीरियंस इन लाइफ एवरी डे। कई बार हमें लोग मिलते हैं और हम उनसे बात करना चाहते हैं, पर हमें ये सोचता नहीं कि हम उससे कैसे बात करें। हाउ डू आई इनिशिएट? मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मुझे तो ये आता ही नहीं है, कला ही नहीं है। कई लोग बहुत इसमें होशियार होते हैं, फटाफट कोई ना कोई टॉपिक निकाल के, अच्छा आज का मौसम कैसा है, अच्छा चलिए इलेक्शन हो रहा है, इसका क्या होगा। मुझे तो बोलना ही नहीं आता, तो मैं तो आके ऐसे मूर्ख की तरह मैं खड़ा रहता हूँ और सब लोग बड़े बड़ी बात करते रहते हैं। सो अब और ख़ास करके जो सामने वाला व्यक्ति जो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, उसकी आँखें धरती में डूब गड़ी हुई हैं और उसका मन कहीं है, उससे आप हाउ डू यू टॉक टू दैट पर्सन, राइट? उसे आप कैसे कहोगे, लो जी भैया मैं ये चीज़ आपके लिए अंगूठा लाया हूँ, इसको लीजिए, तो वो पता नहीं क्या हाउ कैसे रिएक्ट करेंगी। सो ये है कि अब ये भी एक चैलेंज है एंड दिस इज़ समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम आवर लाइफ कि हाउ डू वी डू दैट। तो बोले जब तक मैं सोचता हूँ क्या करूँ, तरु पल्लव मैं रहा लुकाई, करई विचार करऊँ का भाई। तो वो जब तक मैं प्लान नहीं बनाऊँ तब तक मैं ज़रा यहाँ पे सोचता हूँ। तो तरु पल्लव महु रहा लुकाई। तो तरु तो हम देख चुके हैं पहले, और तरु आई थिंक इज़ अ नोन हिंदी वर्ड, तरु यानी पेड़। पल्लव, अब पल्लव शब्द मुझे देखना पड़ा डिक्शनरी में। हालाँकि रामचरित मानस की टीका में है, पर मैं आई वांट टू लर्न फ्रॉम सोर्स कि पल्लव का अर्थ होता है पत्ता और नया पत्ता, लीफ। सो तरु पल्लव यानी एक पेड़ के एक पत्ते में, तरु पल्लव में रहा लुकाई, और लुकना छुपना दैट हिंदी में शब्द हम जानते हैं। तो एक पत्ते के पेड़ के एक पत्ते के पीछे जाके छुप गए। अब एक एक पत्ते के एक सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं? तो पेड़ के एक पत्ते के पीछे, जो एक नया-नया पत्ता था, फ्रेश नया, उसके पीछे जाके छुप गए वो। सो अब पत्ते के पीछे कैसे हनुमान जी छुप सकते हैं? अब वो अशोक वृक्ष है, वो एक छोटा-सा पत्ता होगा, उसके पीछे छुप गए। ये पल्लव यहाँ पे सिंगुलर है, ये एकवचन है। हालाँकि मैंने यहाँ लिखा है नए कोमल पत्ते, और पल्लवों के पीछे नहीं, एक एक पल्लव के पीछे, क्योंकि अगेन वी शुड रिमेंबर कि वो बड़े सूक्ष्म रूप में चल रहे हैं अभी। तो सूक्ष्म रूप, तो इतने सूक्ष्म रूप में तो एक पत्ते के पीछे तो एक क्या 100 हनुमान जी छुप सकते हैं। तो तरु पल्लव में ही रहा लुकाई, तो पत्ते के पीछे जाके वो छुप गए, कि छुप इसलिए गए, सोच रहे हैं कि मुझे करना क्या चाहिए? व्हाट शुड बी हाउ हाउ शुड आई इनिशिएट दिस डायलॉग? वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, हाउ हाउ टू ब्रेक आइस, आइस, बर्फ को कैसे तोड़ें? हिंदी ट्रांसलेशन कर दो, बड़ा मजा आता है, बर्फ को तोड़ना। जैसे बर्फ की सिल्टी को तोड़ के अपने गोला खाते हैं ना बना के। तो ये सोचे कि अब इसको इनसे बात कैसे करूं? करें विचार, अब विचार करते हैं, करें विचार करो का भाई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हनुमान जी कैरेक्टर। ठीक है, वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, हर बात को सोचते हैं, विचारते हैं। एकदम ये नहीं कि सडनली यहाँ पहुँच गए और वो एकदम खुश हो जाए, एक्साइटेड हो जाए, "अरे, अरे, अरे भैया मैं इतने टाइम से तेरे को ढूँढ रहा था, तू तो यहाँ पे भी बैठी है, मैं राम का दूत हूँ।" ऐसे हड़बड़ी मत करो, शांति से विचार करो, करें विचार करो। भाई तो ऐसे ऐसे कई रेफ़रेंस है रामायण में जहाँ पर वो पहले विचार करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले। तो थोड़ा विचार कर लेते हैं, सोच लेते हैं। सो जस्ट वी आर ओनली इन द फर्स्ट लाइन टुडे। पहले हमने सोचा कि भी किसी भी व्यक्ति को पहली बार मिलना हो तो कैसे उससे मिलना चाहिए। उसका मूड देखो, उसका टेम्परामेंट देखो, वो किस किस परिस्थिति में वो देखो, और फिर विचार करो इस पर कि हाउ डू आई मीट हिम, हाउ और मीट हर। तो उससे हम कैसे विचार करें? करो का भाई, भाई कौन है यहाँ पे? हनुमान जी का कोई भाई-वाई है नहीं। वो अपने आप को कहते हैं समटाइम्स यू टॉक टू योरसेल्फ। हाँ, हम लोग तो अक्सर करते रहे अपने आप से बात करते रहते हैं। तो अपने आप को कहते हैं कि भाई मैं क्या करूँ? अब क्या विचार करने लगे? सो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट बिफोर टेकिंग एक्शन। थोड़ा-सा विचार करना चाहिए। अब हनुमान जी यहाँ पे विचार करते रहते हैं, हनुमान जी को यहाँ पे थोड़ी देर साइड में हम छोड़ देते हैं। अब वो चुपचाप वहाँ बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं। तई अवसर रावण तहावा, संग नार बहु किए बनावा। अब ये वर्डिंग वाइज लाइन इज वेरी सिंपल। तई अवसर, उसी समय उसी अवसर पर रावण वहाँ पे आया, तो रावण वहाँ नेचुरली रावण ने सीता जी को लेके चला गया। उसके बाद में अशोक वाटिका में उन्होंने उनको जगह दे दी कि यहाँ रहो आप तुम।
और मैं सब पे व्यवस्था कर देता हूँ। और फिर बीच में वो फ्रिक्वेंटली घूम वहाँ आता होगा मिलने। आई एम नॉट श्योर, उसका कोई प्रेफरेंस रामायण में है नहीं, पर ऐसा भी नहीं है कि एक बार छोड़ दिया और चला आया और फिर कोई खबर नहीं लेता हो। तो वो हो सकता है उसके वो कोई वीकली विजिट हो या मंथली विजिट हो या जो जो भी उसका स्केड्यूल है। टाइमिंग वाइज तुलसी रामायण में बहुत तुलसीदास जी ने इसको जोड़ नहीं दिया कि वो कितने कितने दिन वहाँ रहीं और कब गई और रावण वहाँ कब आता था, ये सब। आई थिंक वाल्मीकि रामायण में इस तरह के इंटरेक्ट रेफरेंस हैं, पर डायरेक्ट पर तुलसी रामायण में ये सब नहीं है। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चंस कि वो तो सीता जी वहाँ कितने महीने रही, एंड it's an interesting question, but to me, it's really not a very relevant question. अब चलो 6 महीने रही हैं, 8 महीने रही हैं, अब क्या फर्क पड़ गया बताइए? How does it matter today कि 6 महीने थी, वो 8 महीने थी, 10 महीने, वो जान के क्या कर लोगे? हो सकता है that can be a good question for the quiz, but ultimately it doesn't really add anything to the story. So हमें पता है रावण ले गया और she was there for some time. So तही अवसर रावण तहाँ आया, तो रावण आया। अब रावण का तो इंटेंशन क्या है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, कि वो तो उनको अपनी रानी बनाना चाहता है, इसलिए तो अपहरण करके ले गया। संग नार बहु के बनावा। अब भाई वो अकेला नहीं आया, संग नार बहु 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 मतलब बहुत सी नारियों को साथ लेके आया, किए बनावा और बंठन कराया। अब ये दिस सेकंड लाइन इज हैज मल्टीपल मीनिंग्स आई थिंक। सो संग नारी बहु, सो बहुत सारी रानियों को लेके आया, तो इसका मतलब कि उसकी अब नेचुरली अपने वो आया होगा तो कोई आलतू फालतू स्त्रियों को तो लेके आया नहीं होगा, कि आखिर वो लंका का राजा है, तो उसके साथ नारी आएंगे तो उसकी पत्नियां यही होंगी ना, ये थोड़ी या कोई सर्वेंट या छोटे मोटे नारियों को लेके आएगा। तो उसके बहुत सारी रानियों को लेके आया, इसका मतलब कि उसकी बहुत सारी रानियां होंगी। अगेन बाकी रामायण में उनका रेफरेंस है, उनकी क्या कौन सी रानियां थी, उन रानियों को कितने बच्चे थे वगैरह वगैरह, बट ऑल दैट इज नॉट मेंशन। हम तुलसी रामायण में सिर्फ एक ही रानी की बात होती है, मंदोदरी की, और किसी रानी का जिक्र नहीं है। सो संग नारी बहु, पर यहाँ पता लगता है कि बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी रानियों को लेके आया। ये राम कथा में रावण की दोबारा एंट्री है, दोबारा एंट्री, डिपेंडिंग हाउ डू यू सी इट। सो इसके पहले रामायण में राम कथा की एंट्री कहाँ कहाँ पर है? एक तो जनकपुरी में है, जब धनुष उठाने जाता है और वहां से वापस चला आता है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, एक वहां पे रेफरेंस आता है। और दूसरा और एनीबडी सीता और किसी और को चांस दे दीजिए तो दीजिए। अच्छा, और कहाँ एंट्री है रावण की? दूसरा सीताहरण के समय, सीताहरण के समय, अरण्यकांड में, हाँ राइट। इसके अलावा और कहीं? सो सीताहरण के समय हम देखते हैं रावण की मेन एंट्री है। अब जो द्विवेदी जी ने बात की कि उन्होंने रावण ने धनुष छुआ, पर वो बहुत बहुत मिनिमल रेफरेंस है वहां पर। और उसके बाद बालकांड में फिर उनका जन्म होता है और वो अत्याचार करते हैं, वो सब बातें हैं, किस तरह उनका रावण और कुंभकर्ण वगैरह जन्मे, फिर उन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार किया, फिर धरती माता तंग हो गई एंड ऑल दैट। सो ये रावण की एंट्री है यहाँ पर। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ये बना हुआ या नहीं? बिल्कुल बन बढ़िया। अब सीता जी के पास आएगा तो सीता जी को थोड़ा इम्प्रेस तो करेगा ना, तो अपना बढ़िया बढ़िया वो अपना पेडिक्योर मेटिक्योर क्या क्या होता है वो सब करवा के आया था। अब देर आर टू वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो खुद बड़ा बहुत बंठन कर रहा है, आफ्टर ऑल वो राजा है, और ऐसे तो चला नहीं आएगा, तो और सीता जी को इम्प्रेस भी करना है, तो खूब बंठन कराया। अदर इंटरप्रिटेशन इज दैट कि जो उसके साथ रानियां हैं वो सब बंठन कराएंगी। अब अगेन वो भी वो भी क्वाइट पॉसिबल है, और इट्स मोर लाइकली। तो अब वो राजा आ रहा है, राजा के साथ रानियां आ रही हैं, तो सब बंठन के आएंगे, ऐसे तो चले नहीं आएंगे। So whatever we interpret it, again it doesn't really add much to my mind to the story. Naturally राजा हैं, रानियां हैं, they all will come well dressed, well groomed and all that. संग नारे बहु के बना। But the real question is कि वो अपनी सारी बाकी पत्नियों को, रानियों को लेके आया क्यों? That's the real question. और यहाँ पे मैंने एक नंबर 4 लिखा हुआ है, and I will talk later on वो 4 मैंने क्यों, हिंदी में 4 लिखा है ना यहाँ पर, this 4. We'll talk about this 4 later on, why I've written number 4 here.
तो वो अकेला क्यों नहीं आया? नॉर्मली तो क्या होता है कि अगर आज के ज़माने में अगर मेरा किसी और स्त्री पे मन चला जाए, राम ना करे ऐसा हो, और तो वहाँ उसको मिलने जाऊँगा तो मेरी डेफ़िनेटली अपनी पत्नी को तो साथ लेके नहीं जाऊँगा। तो मुझे पता है फिर मेरा क्या हाल होगा, और जहाँ तक संभव होगा मैं यही कोशिश करूँगा मेरी पत्नी को पता भी नहीं चले कि मेरी कोई और भी गर्लफ्रेंड है, राइट? तो वहाँ पे अपनी पत्नियों को लेके जाना, और ये इस पर्पज़ से तो ये कुछ बात समझ में नहीं आती। So this is a good question. I think why did he bring along with him? उसकी अपनी जो रानियाँ हैं, अपनी पत्नी, उनको वो लेके क्यों आ रहा है? हाँ, बताइए पंचोली साहब। सर वो यही प्रपोज करना चाहता था कि यदि सीता आगे बोलते भी हैं कि बाकी सारी रानियां तुम्हारी दासी बन जाएंगी, और वो उनके सामने ये प्रपोज करना चाहता था। दैट्स अ गुड थॉट कि एक तो ये कि भी उनको नहीं लाता और कहता तो हो सकता है कि उनकी सम्मति नहीं हो, पर साथ में लाया है और उन्होंने किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब उनकी सम्मति है सबके दासी बनने का। सो दैट्स अ वेरी गुड थॉट यार। सो दैट मे बी वन पॉसिबिलिटी कि वो, चलो आपका बहुत उत्तर बहुत बढ़िया है, एंड वी विल कम टू दैट आल्सो। अब ये रावण और सीता जी का ही संवाद है, बड़ा छोटा सा प्रसंग है, बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मानस। मैंने एक व्हाट्सएप पे डाला था, सॉरी जो व्हाट्सएप पे नहीं है दे डोंट गेट दिस, क्योंकि बहुत सारी ईमेल हम भेज नहीं पाते। दैट आई थिंक ऑन 21st of November we are having a session on my favorite संवाद, रामचरितमानस में माय फेवरेट संवाद, और अब तो वो गूगल फॉर्म वाला सिस्टम बनाया है, so that all information remains at one place. Just 1 minute, sir, if I may हाँ, talk, Padmini here. So हाँ, the पर second thought is, see, in Rakshas Vamsh, you can marry as many wives as you want. It is only Sri Ramji who had a vrat of having only single wife, but he being a king, he can have as many wives as he wants, and he need not get a consent of anybody as such, because he's a king and everybody loved him a lot, like even though he had so many wives, and everybody, like, they had fallen for him, the ladies. okay, yeah, very good, thank you. Yeah, that's true. Even Ram's father Dasharatha had 3 wives, at least 3 we know. But Yes. again, according to Valmiki Ramayana, he had many wives, but 3 are more popularly known: Kaushalya ji, Kaikeyi ji, and Sumitra ji. So yeah, that's true. It is only Ram ji who took that thing कि भैया मैं तो एक पत्नी व्रती रहूंगा. But this मैं story कह remains. सकता हूँ? हाँ, कहिए मलिक जी. नहीं, मैं देख रहा था टीकाकार मानस पीयूष वगैरह में कि रावण जो है ना, सीता की वंदना करता है। जब वो ले जाने लगा तो वो कहता है कि मन महु शरण बंद सुख माना, उसकी काम वासना की कोई नहीं। सब कहते हैं टीकाकार, सब रानियों को सजा बजा कर खुद भी गया कि उनको शरणागत कराए, उनसे सीता जी का भक्त बनाए, और इसलिए वो कटु बातें कहता है कि राम जी जल्दी आके उसका उद्धार करें बानरों को साथ आकर के। ऐसा नहीं, है अभी उनका। हाँ, अभी तो कटुवाद पे हम आए ही नहीं, अभी तो हम तो स्वीट आने बात पे माने हैं. कह रहे हैं कि वो जो है ना, अभी तो वो भक्ति के लिए अपना भगाने के लिए अभी, आया है। हाँ, तो वो क्या क्या कह रहा है, वो तो उस बात पे तो हम आए नहीं. तो चलिए आप थोड़ा सा एडवांस चले, आगे चलिए. तो बहुविध खल सीता ही समझावा. सो अब वो सीता को पहले तो वो बहुविध विधि यानी कई प्रकार से, बहुत प्रकार से, बहुत तरीके से, आखिर वो भी तो बड़ा विद्वान आदमी था. बहुविध खल सीता ही समझावा, तो बड़ा वो सीता को बड़ा समझाता है, राइट. बहुविध, वो कई प्रकार से. अब यहाँ पे अगेन वो सारा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं है कि क्या किस तरह से क्या समझाता है, उनको क्या कहता है. तो बहुविध समझाता होगा और वो सारा लिखने जाए तो हो सकता है उसमें और 10-20 पन्ने चले जाते. सो दैट इज नॉट मेंशन हियर, पर बहुत प्रकार से समझाया. साम दान भय भेद दिखावा. सो साम दान भय भेद, ये साम दाम दंड भेद, राइट. सो इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि साम दाम दंड भेद हम लोगों ने आई थिंक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, साम दाम दंड भेद. तो दिस इज समथिंग वर्थ टॉकिंग, सो विल टॉक अबाउट दैट. तो उन्होंने साम दाम दंड भेद चारों का प्रयोग किया है. अगेन विल टॉक अबाउट व्हाट ऑल दीस थिंग्स मीन इन मिनट.
कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। सो अब रावण, ये दिस इज रावण स्पीकिंग। अब उनको वो साम दाम दंड भेद चार की बात करता है। सो ये साम दाम दंड भेद, इफ यू गूगल इट, आपको कई रेफरेंसेस मिलेंगे। और एक रेफरेंस, मेन रेफरेंस मिलता है कि जो चाणक्य की ये नीति है, वेल नोन इन अवर लिटरेचर। सो उन्होंने चाणक्य ने इसका रेफरेंस दिया है अपनी नीतियों में। ये चार नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, इनका प्रयोग राजा को करना चाहिए। प्रिय, देन यू लुक एट, कई इसका रेफरेंस कई पुराणों में भी है। और सबसे 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 शायद पुराण रेफरेंस मत्स्य पुराण में, जो भगवान का जो अवतार है मत्स्य भगवान के रूप में, तो उस समय मनु उनसे पूछते हैं और तब वो बताते हैं। वो सात प्रकार की नीतियों की बात करते हैं। चार हैं और तीन और। सो व्हाट आर दिस फोर, ये चार नीतियां हैं क्या? सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। सो एक पहली नीति है साम। तो साम का क्या अर्थ है? इक्वालिटी सर, मतलब कुछ सॉरी, इक्वालिटी या इक्विटी, समानता रूप से जो। नो, दिस इज नॉट साम। समझाना। कुछ हाँ। टाइप रहेगा सर। स्मिता भाभी, आप कुछ, साम का स्मिता भाभी मतलब आप है साम माने समझाना, समझाना। ओके, समझदारी से काम हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग से निपट लो बस। हाँ। सो ये है बहु भी तो खले सीते ही समझावा। तो ये हुआ साम। साम है अब भाई कोई भी बात हो, आप अपने बच्चों को भी देख लीजिए ना। बच्चा अब खाने का टाइम हुआ है, वो खेल रहा है, तो उसको हम समझाते हैं, चलो भाई खाने का टाइम हुआ, सब लोग आ गए हैं, सब लोग टेबल बैठे हुए हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरे डैडी तेरे को याद कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो समझाना। तो अगर भाई दुनिया में अगर समझाने से काम हो जाता हो, तो हर जगह डंडा उठाने की क्या जरूरत है? तो साम यानी समझाओ प्रेम से, उसकी थोड़ी तारीफ करो, उसको थोड़ा सा आदर दो, सत्कार दो, थोड़ा उसका, जैसे अपने हिंदी देशी भाषा में कहते हैं, उसका थोड़ा भाव खाओ थोड़ा उसका, कि चलो भाई चल किसी तरह ये काम निपटे। सो साम है बहुविध खल सीते ही समूह जावा। अब उसका उदाहरण यही देख लिए, कह रावण सुन सुमुख सयानी। तो उसकी प्रशंसा करता है, हे सुमुख, हे सुंदर मुख वाले, हे सयानी। सयानी यानी समझदार, राइट? अरे तू तो इतनी समझदार है, क्या है वहाँ राम के पास क्या है? वो जंगल में मारा मारा फिर रहा है। अब 14 साल बाद वापस ही पहुंच जाएगा, तो क्या पता भरत उसको राज दे नहीं दे। अभी 14 साल बहुत लंबा टाइम हो गया, वो अपना ऐश कर रहा होगा वहाँ पे। फिर तुमको वो या तो तुम लोगों को फांसी पे लटका देगा, या तुम लोगों को फिर निकाल देगा। फिर क्या करोगे तुम? तो इतनी समझदार है। और तो अपने नहीं बच्चों को कहते कि तू इतना समझदार बच्चा है और तू ऐसे कर रहा है। उसी तरह वो उनकी प्रशंसा करता है कि तो सुंदर है सुमुखी है, सुंदर नारी है, सयानी नारी है, इतनी समझदार हो, कैसे बेवकूफी की बात कर रही है? अरे है ना, देख मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो साम इज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ वेरी काम मैनर, सामने वाले का मन लेकर, उसकी प्रशंसा करके, उसको समझा कर। जिससे कि काम हो जाए। तो साम एंड सम कैन बी कंफ्यूजिंग। अच्छा, वो विनय जी ने बताया था। तो ये सम होता है बराबर, तो दिस ऑफ कोर्स इज नथिंग टू डू विद दैट। तो दैट्स व्हाई आई हैव दिस नंबर्स, यहाँ पर ये वन इज दिस साम। तो हम यही देख रहे हैं बहुत। अगेन, रावण और मंदोदरी का संवाद इज वेरी शॉर्ट। रावण और सीता का संवाद वेरी शॉर्ट, मंदोदरी का आ गया बीच में। तो यहाँ पर वो उसी साम का प्रयोग एक बच्चे से एक आधी लाइन में है, कह रावण सुन सुमुख सयानी। तो बड़ी सुंदर है, तुम आप बड़े सयाने हो, बड़े समझदार हो, तो सही रास्ता चुनो, यहाँ पर मेरी रानी बनो और अपना ऐश करो। फिर दूसरा है दाम। साम दाम दंड भेद। अब दाम का हम जानते ही हैं कि भैया इसका क्या दाम है। सो दाम इज वन थिंग, इज मूल्य, वैल्यू। But value doesn't have to be necessarily in a monetary terms, right? वैल्यू का मतलब जरूरी पैसा ही हो। यानी किसी तरह का प्रलोभन देना, लालच देना, किसी को पटाना कि चल भाई तू खाना खा ले, मैं तेरे लिए, बच्चों को कहते हैं तो खाना खा ले, मैं तेरे लिए नया खिलौना दिलवाऊंगी, राइट? always we do that,
या चलो आज का लेसन खत्म करो, फिर तुमको आधा घंटा टीवी देखने दूंगे, यू नो। हम बच्चे तो टीवी पे लगे रहते हैं, हम ही लगे रहते हैं बच्चों की क्या बात है। तो बच्चों को लालच देते हैं, अच्छा चलो अपना होमवर्क करो, फिर आधा घंटा टीवी देख सकते हो, नहीं तो टीवी नहीं देखने को मिलेगा। तो वो है दाम। तो ये दाम है, मंदोदरी आदि सबरानी तब अनुचरी करऊं। अब इतना बड़ा लालच, क्योंकि ये नहीं कि मैं तू मेरी, यू विल बी माय nth रानी, यू विल बी माय फर्स्ट रानी, राइट। तो फिर मंदोदरी विल बी सेकंड एंड बाकी सब थर्ड फोर्थ, तो सारा रिप्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे। सो मंदोदरी आदि सबरानी तब अनुचरी कराऊं। मैं मंदोदरी और बाकी जितनी भी मेरी रानियां हैं जिनको मैं लेके आया हूँ, यहाँ देख लो एक ये लाइन खड़ी हुई है, ये सब तुम्हारी सर्वेंट हो जाएंगी। अब इतना बड़ा लालच भी दे रहा है। सो दैट इज दाम। सो साम दाम, सो दाम भी यहाँ पे क्लियर गया, मंदोदर आदि सबरानी तब अनुचरी करऊं। ये पन मोरा ये मैं प्रण लेता हूँ, मैं तुमको इनके इन सबकी सर्वेंट बना दूंगा। इसके करने के लिए ऑल यू हैव टू डू, एक बार बिलोक ममोरा, एक बार जरा मेरे तरफ देख ले। एक बार मेरे तरफ देखने का क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स यू जस्ट एग्री टू बिकम माय वाइफ, यू नो। सो बस यू एग्री विथ माय प्रपोजल, और फिर देखो मैं तुमको मंदोदरी वगैरह की रानी बना देता हूँ। सो पर इंटरेस्टिंग थिंग इज, यू नो, इन चौपाइयों में दाम शब्द नहीं है, पर दान है। सब जितनी भी जगह जहां भी साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, और दाम की जगह उन्होंने दान लिखा है। सो आई डोंट नो व्हाई इट इज दैट, आई डोंट हैव एनी आंसर। अगर आप में से किसी के पास आंसर हो या बाद में कहीं से इसका आंसर ढूंढ सके तो आई विल रियली लाइक टू नो दैट। क्योंकि इससे छंद में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, साम दान भाई भेद दिखावा कर लिख लो, या साम दाम भाई भेद दिखावा, बात तो एक ही है, एक ही तरह से पढ़ा जाएगा, मात्राएं भी उतनी है, छंद रचना में भी कोई तो पर जो भी है, सो साम दान भय भेद दिखावा, बेसिकली साम दाम भय भेद दिखावा। अब इतना कहने के बाद में बाकी आप कहेंगे दो चित्तौर है, ये दंड और भेद, तो वी विल टॉक अबाउट दंड और भेद इन अ मिनट। पंचोली जी आप जाकर वापस त्रणधर ओट कहत बेदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही। सो अभी से इतना लालच दे दिया कि हाँ चल भाई मेरी तरफ एक बार देख ले और मैं तुम्हें रानी बना देता हूँ। तब बेदेही, अगर आप उत्तर भी नहीं देते, देन आई थिंक नो आंसर इज एन एक्सेप्टेंस, सो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो उत्तर कैसे देती है? त्रणधर ओट कहत बेदेही। अब देखिए ना, आप हमने देखा था ना उनके नयन कहाँ थे, उनके नयन तो जमीन में गड़े हुए थे पैरों की तरफ, बिगिनिंग में देखा है। अब शी इज नॉट एबल टू लुक एट हिम, और यू नो आंख में आंख डाल के बात करें, वही तो वो चाहता है। तो त्रणधर ओट कहते भेद, त्रण यानी तिनका, तो तिनके की ओट धर के सीताजी अब भूलने लगती है। अब तिनके की कैसे ओट हो सकती है? तिनका इज जस्ट ए स्मॉल पीस ऑफ ग्रास, राइट। घास का एक छोटा सा तिनका हो, उससे अब ओट 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 तो हम जानते हैं ना, ओट यानी पर्दा करना है ना, तो ओट करना। तो तिनके से कैसे ओट हो सकती है? ओट के लिए तो कोई लंबा चौड़ा कपड़ा चाहिए, कुछ पर्दा चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए ना। बहुत लोग आंचल कहते हैं इसका मीनिंग, तो ऐसा लोग बताते हैं। Yeah, it is only a symbolic representation. Yeah. But what would it mean then? What she might have done at that time? Yeah. So in olden days, they are not supposed to see any other man other than their husband. So at least you should have a screen or anything in between. As she was in that situation, she could only find a blade of grass. So she kept it in between, just to avoid, just to take care of that rule as such, Yeah. that you should So not no, see a man. yeah, thank you, Padmani ji. So Sir, what does it mean? So what does it ऐसा mean? It means कि उन्होंने जो भी एक she concentrated on one blade of grass. एक आप उसी पे आप आंख रख के concentration करिए, so then your mind doesn't go anywhere else. So ओट का क्या मतलब हो गया? That means वो तिनका आपकी ओट बन गया। अब जैसे मैं अब यहाँ बैठा हुआ हूँ, and if this pen I'm having, right, मैं नीचे रखूँ, इसी की तरफ दिखता रहूँ, then that becomes a barrier between anything else in this, if I keep focused to
this pen. So that is how it is, you know, it is relevant. तो तरह नजर ओट कहे तो बेद तो ये नहीं कि उन्होंने तिनका लेके अपनी आंख के आगे रखा और उसकी ओट हो गई, नॉट लाइक दैट कि रावण मेरे सामने खड़ा हुआ है और मैं उसको देखता हूँ या देखती हूँ and I put this blade of grass. That's not meant. That essentially means so वो तिनका जमीन पे ही है and you are still just looking at that and you are talking. You are basically not looking anywhere else. कई जगहों पे सर तिनके को विरोध का भी सिंबल माना गया है, मतलब ऐसा भी कई जगह पर है इसका डिस्क्रिप्शन कि So तिनके how को would this line how do we interpret that line? विरोध का इसको हम समझते हैं जैसे मतलब हाथ में तिनका रखा हुआ है तो दैट मींस कॉन्सोनेंस नहीं है किसी भी तरीके से, मतलब यू आर नॉट सहमति में नहीं है, तो जैसे वो जो भी प्लीड कर रहा है वो तिनका सिंबल है कि मतलब आई डोंट एक्सेप्ट एंड आई डोंट एग्री। ओके, वेरी वो नाइस। या जी सर तो ऐसा भी कहा जाता है कि सीता जी। जी का जन्म धरती से हुआ था और तृण उनके भाई के समान है, वो भी जमीन से पैदा होता है, तो बोले जी। एक तरह का सिंबॉलिक है, पर्दे के लिए कुछ मिला नहीं, तो फिर जो उनका भाई है उसको उन्हें सामने ऐसा करके कई जगह इसका भी वर्णन ऐसा आता है। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू। अब दूसरी कुछ जो कुछ आधी लाइन है वो है सुमर अवधपति परम सनेही। सो अब सीता जी बोलने लगती हैं ना, द अदर हाफ लाइन आल्सो इज लाइक टू मीनिंग। सुमर अवधपति परम सनेही, वन पॉपुलर मीनिंग व्हिच वी सी इन गीता प्रेस वर्जन है कि सुमरी, अब बोलने के पहले वो अपने अवधपति जो परम सनेही उनको उनका उनका स्मरण करती हैं। So which makes perfect sense, you know, उनके तो दिलो दिमाग हर जगह राम जी बसे हुए हैं। So सीता अपने राम जी का अवधपति का परम स्नेही अवधपति का स्मरण करके वो बोलने लगते हैं। That's one interpretation which is what we see in Gita press versions. But then another interpretation I have seen is that सुमर है कि तुम स्मरण करो अवधपति परम स्नेही। So this is maybe she is saying to रावण कि हे रावण से कुछ भी और बोल के हे रावण तुम सुनो, स्मरण करो, किसका स्मरण करो? उस अवधपति का जो परम स्नेही है। So अब उन्होंने अभी तुलसीदास जी के मन में उस समय क्या था वो तो हमें पता नहीं। So ये विद्वानों की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। So एक है कि वो स्वयं अवधपति परम स्नेही को स्मरण करती हैं और फिर आगे अब बोलेंगे उनको जो भी बोलना है, या वो यहीं से बोलना शुरू करती हैं कि हे रावण तुम अवधपति जो बड़े परम स्नेही हैं उनका जरा स्मरण करो तो तुम्हारी अकल टिकाने आएगी, समथिंग लाइक दैट। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करें विकासा, असमन समझ कहते जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर बान की, सठ सोने हरि आने ही मोई, अदम निलज्ज लाज नहीं तोई। सो ये तीन पंक्तियां जो सीता जी हमसे कहती हैं। तो सुन दसमुख, दसमुख वी ऑलरेडी नो जो रावण, हे रावण सुन, खद्योत प्रकाशा। खद्योत क्या है? खद्योत इज जुगनू। जुगनू को क्या अंग्रेजी में व्हाट डू वी कॉल इट? जुगनू का अंग्रेजी क्या है? फ्लाई क्या? फायरफ्लाई, 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 हाँ फायरफ्लाई, हाँ फायरफ्लाई। So जुगनू is firefly. So that little insect at night time, you know, एकदम तारे की तरह टिप 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 टिपता रहता है, चमकता रहता है। So जुगनू is a very small insect which at night time it flies and it emits some light, you know, उसका कोई biology होगा। So सुनो दसमुख खद्योत प्रकाशा। So she is telling him that he is like a खद्योत, like a जुगनू, like a firefly, which is very insignificant when you compare with, you know, Raghuveer ji, and that I think is not here. We'll come probably see in the next few lines. कबहु की नलनी करें विकासा। नलनी is कमल। So कम ऐसा ये कमल से, कमल शब्द का रामायण में इतना ज्यादा प्रयोग है, you know, भगवान के हर चीज के लिए कमल नयन, कमल चरण, कमल पद। So पर you know, kamal is one of those type of flowers which many of us have not even seen. It's not one of those popular flowers. So बाजार में जाके भाई 2 कमल देना, right? So कमल वहीं दिखाई देता है जहाँ पे वो
भगवान की कोई मंदिर वंदिर हो और वहाँ आगे बैठे रहते हैं बेचने वाले प्रसाद और ये फल फूल वगैरह, वहाँ कमल दिखाई देता है। अदरवाइज वी डोंट रियली, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वी डोंट रियली सी कमल एनीवेयर एल्स। तो ऐसा माना जाता है कि कमल जो है जब सुबह सुबह सूर्य की किरणें आती हैं तब कमल का फूल खिलता है। सो उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, एक उद्योत के प्रकाश से काम नहीं चलेगा। सो सोने दसमुख द्योत प्रकाश कबों के नलिनी करे विकास। एक जुगनू के प्रकाश से जिस प्रकार से एक नलिनी है वो विकास नहीं कर सकती है, वो ग्रो बड़ी हो नहीं सकती, ग्रो हो नहीं सकती। सो इफेक्टिवली शी इज सेइंग कि तू इस चक्कर में कहाँ पड़ रहा है, तो खद्योत के बराबर है। असमान समझ कहते जान की, अब जानकी जी कहती हैं कि तो मन में ये समझ, अपने आप को समझ ले, खल सुध नहीं रघुवीर बान की, तुझे सुध ही नहीं है, जब होश सुध नहीं है, जानकारी नहीं है, होश नहीं है, समझ नहीं है कि रघुवीर के बाण की तुझे ज्ञान भान नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस तरह की बातें करता है नहीं। सठ सूने हरियाणे मोई है, सठ सूने, सूने में यानी अकेले में, हरियाणे मोई। अगर देखिए ना, हरि हरि हमने देखा था, हरि का एक, हरि तो हम जानते हैं हरि भगवान विष्णु का ही नाम है, पर हरि के बहुत सारे मतलब है। यहाँ हरि का मतलब मुझे हरण करके ले आया है। सठ सठ सूने हरियाणे मोई, तो सूने में मुझे मेरा हरण करके ले आया था। अधम निलज्ज है, अधम ए निलज्ज, तुझे कोई लज्जा ऐसा काम करने में नहीं आई। सो मत एक तरह से सीधा जी उनको she tells him his own position कि तू इतना कमजोर है कि वहां पे, अरे इतना हिम्मत वाला था तो सबके सामने मेरा हरण करता, तब पता लगता कि तो कितना बहादुर है। वहां तो एकदम सूना था, कोई देख नहीं रहा था, तब चुपचाप में मेरा हरण करके ले गया। सो अधम निलज्ज लाज नहीं तो। सो आई थिंक रेस्ट ऑफ थिंग्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर। आप ही सुन खद्योत सम रामई भानु समान, परस परश बचन सुन काढ़ बस बोला अति किसियान। तो इतना कहकर सीता जी शांत हो रही हैं यहाँ पे, और अपने आप को खद्योत सुनकर और राम को भानु समान, सूर्य के समान सुनकर नेचुरली वो बड़ा गुस्से में आ गया एकदम कि क्या है, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी बेइज्जती सबके सामने। देखिए ना, एक बेइज्जती अकेले में हो। अब आप देखिए हमारे घर में हो सकता है आप लोगों के यहाँ भी होता हो, पत्नियां डांटती रहती हैं, पत्नी डांटती है पर वो अकेली में डांटती है, तो बाकी लोगों को पता नहीं लगता, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब सबके सामने डांटे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग में बड़ी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि चाहे जितना डांट लो पर सबके सामने नहीं, घर में डांटो खूब। तो आप खूब डांट खाते हैं, पर आपको थोड़ी पता है कि हम डांट खाते हैं, आपको तो लगता है वाह वाह। तो आप ही, पर उस सबके सामने डांट दिया। वहाँ उनकी सारी रानियां हैं, सारी वो जो सारी दुनिया भर की राक्षसी उन्होंने अपॉइंट की हुई है, उनकी बॉडीगार्ड वो हैं, और उनके सबके सामने डांट दिया। तो फिर तो आदमी को गुस्सा नहीं आएगा, तो गुस्सा का तो ढोंग तो करना ही पड़ेगा। आप ही सुन खद्योत सम राम भानु समान, परश बचन सुन काढ़ियासी बोला अति खिसियान। तो बोला अति खिसियान, तो बड़ा खिसिया के बोला, कुछ कर तो सकता नहीं था वो, बड़ा खिसिया के बोला। परश बचन सुने वो बचन को कैसे थे, परुष। अभी परुष और पुरुष गेट टू वर्ड्स कैन गेट बी कंफ्यूजिंग, राइट। वो दोनों का एक सा उच्चारण है, जैसे भी है ना, पहले बात की थी हमने, टू वर्ड्स विद सिमिलर प्रोनाउंसिएशन। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम सुनने में एक जैसे लगे पर भिन्न अर्थ है। तो परुष और पुरुष। सो परुष इज कठोर, हार्श। सो परुष वचन सुनी। अब ऐसे हार्श बात सुनी सीता जी की, तो उसने अपनी काढ़ी ऐसी निकाल ली, तलवार ऐसी, इस तलवार, तो उसने अपनी तलवार निकाल ली कि अब ये बहुत हो गया, आई कांट टेक इट एनी मोर। एक तो मैं इनको यहाँ बढ़िया अशोक वाटिका में रहने का इंतजाम किया है, सारे इनको खाना पीना हम दे रहे हैं, चाय पानी नाश्ते से लेके तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इनको खिला रहे हैं, और ये देखो मेरे को इस तरह से मेरे से बात करती है, और यहाँ कौन है इसको बचाने वाला है, इसको आज इसका काम खत्म करो। तो अपने अपने तलवार निकाल ली, और अब वो बोलता है, वो क्या बोलता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सीता ते मम करत अपमाना, तो कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना, नाहित सपद मानु मम बानी, सुमुखे होत नत जीवन हानि। So सीता ते मम करत अपमाना, तो दिस लाइन इज वेरी ऑब्वियस कि सीता तुमने मेरा अपमान किया है, एंड दिस वेरी ऑब्वियस, इस बात से तो हम भी आई थिंक सहमत हैं। और सीता जी को क्या चिंता है, तो उन्होंने जो उनके मन में आया कह दिया गया। तो सीता ते कम मम्मा, सीता तय
मम कृते अपमान, तुमने मेरा अपमान किया। कटे हूँ, मैं काटता हूँ, तब सिर, तुम्हारा सिर। कठिन कृपाना, एक जो मेरे पास कृपाण है, कृपाण है वेपन, हथियार। So anything like, चाकू और तलवार और भाला, they all can be used for कृपाण। जैसे हम लोग कहते हैं ना, सिख रिलीजन में 5 चीजें रखने का उनके गुरु ने कहा है। उसमें क्या है वो, केश, कृपाण, कच्चा, बाकी 2 क्या है, 5 कप है ना। सो एक कृपाण, हाँ, कड़ा, कड़ा। हाँ, कड़ा, एक और है। चलो, तो जो चुस्त सिख होगा वो अपने पास एक कृपाण जरूर रखे, भले छोटी सी छुरी रख ले, चाकू रख ले, कुछ भी रख ले। तो कठे हूँ तब सिर, कठिन कृपाण। तो मेरे पास जो कठिन तलवार है, कृपाण है, उससे अब तेरा सिर काट देता हूँ, बहुत हो गया। ना ही द सपद मान मम्बानी, सुमुखी होत न तो जीवन हानि। नहीं, एक ही तेरे पास उपाय बचने का। सपदी शब्द took me some time to find. सपदी is तुरंत, immediately. तो ना ही तो सपदी मान, नहीं तो तू तुरंत मेरी बात मान ले। अपना जीवन बचाना है तो आप तुरंत मेरी बात मान लीजिए। सुमुखी होत न तो जीवन हानि। अभी फिर से वो अपनी सामनीति पर आ गया, राइट। तो आप फिर से वो कहने लगा, आप देखो मैं इसको पटाता हूँ, सम्मुख है सुंदर, नहीं तो ये जीवन का हानि हो सकती है। तो आप इस लाइन में देखा ना, तो ही इज यूजिंग बोथ, सम्मुखी साम, न तो हो तो जीवन हानि, यहाँ दंड, यहाँ समझा रहा है और यहाँ पे उसको उनको भय दिखा रहा है। नहीं तो या तो है सुंदरी, है सयानी, है समझदार, तो तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो और एल्स, अंग्रेजी में यूज करते हैं और एल्स। तो नहीं तो जीवन की हानि हो जाएगी। सो यहाँ पे फिर अब जो 3 था, हाँ, आई स्टॉप देयर दैट टाइम, कि तीसरा है यहाँ पर उसने साम दाम दंड भेद, दंड का प्रयोग किया है। कठे हूँ तब सिर, कठिन कृपाण। पहले समझाने की कोशिश की, फिर उसने लालच दिया, इन सब रानियों को बना देता हूँ तेरी दासी, और चौथे और अब यहाँ पे दंड का प्रयोग किया। और भेद का प्रयोग, अब भेद क्या होता है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट ही। सो व्हाट इज भेद? साम दाम दंड, ये 3 तो, हाँ, फूट, ब्रेकिंग। हाँ, फूट, हाँ। भेद करने का मतलब होता है कि वो एक के जो सामने वालों को आप थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज कर दो, और उसके जान पहचान वालों में, समझदारों में कुछ ऐसा फूट डलवा दो। डिवाइड एंड कॉन्कर, जो हमारे अंग्रेजों की बड़ी नीति रही है सैकड़ों सालों से। आप में से किसी, तो सैकड़ों सालों से विश्व भर में अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य, देखिए ब्रिटेन कितना जरा छोटा सा देश है। You look at the map today, such a small country, right, compared to the rest of the world. And they had किसी जमाने में कहते कि ब्रिटिश एम्पायर में सूर्य कभी नहीं डूबता। सर, इन ऑल टाइम जोन्स कहीं ना कहीं उनका राज चल ही रहा है। So one of the reasons they were very successful कि they were expert in भेद नीति। भेद डाल दिया वहाँ पे। हिंदुस्तान में तो हम जानते ही हैं कि जहाँ गए वहाँ उन्होंने भेद डाल के धीमे धीमे सारे देश पर कब्जा कर लिया। तो भेद इस तरह का करना कि उसकी मति भ्रम हो जाए सामने वाले की और फूट पड़ जाए। सो दैट इज द स्ट्रेटजी व्हिच इज भेद। अब सीता जी का ये फिर से उत्तर है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करिकर सम दस कंदर, सो भुज कंठ कितब अस घोरा, घोरा सुन सट अस प्रवान पनमोरा। अब ये चौपाई इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस टाइम, कि इसके सारे वर्ड सब इधर-उधर तितर बितर हैं। सो इसमें एक शब्द ये दाम इज, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, साम दाम दंड भेद। तो दाम के बहुत सारे शब्द अर्थ हैं। तो एक तो हमने देखा था दाम यानी एक मूल्य, पैसा, लालच, और एक उसका अर्थ है माला। इट्स वेरी नॉन इंट्यूटिव मीनिंग। अब दाम का मतलब माला, पर दिस इज ये ब्रज भाषा और अवधि का शब्द है दाम।
सो माला एक दाम का एक अर्थ दाम का माला भी है. सो श्याम, सो धन, हाँ आई रोट सम वर्ड्स हियर. धन, मूल्य, सिक्का, एक अर्थ रस्सी भी है. जैसे हम लोग कृष्ण भगवान का एक नाम है दामोदर, राइट? अब दामोदर क्यों कृष्ण भगवान का नाम? क्योंकि जब जब ज्यादा ही मस्ती करते थे बचपन में तो माता उनको मैया ने फिर उनको रस्सी से बांध दिया, उसी पेट पे चारों तरफ रस्सी बांध दी, तो उनके पेट में रस्सी चली गई, समथिंग लाइक दैट. तो उनका नाम दामोदर पड़ गया. दामोदर, रस्सी दाम. तो दाम का एक अर्थ है रस्सी, so इसी से इनका नाम दामोदर है. सो धन, मूल्य, सिक्का, सिक्का भी है. पहले जो बहुत छोटा सिक्का चलता हुआ किसी जमाने में, तो वो शायद मैं भी उसी से शायद शब्द दमड़ी आया है. और दमड़ी अब हम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में देखा नहीं वो दमड़ी वगैरह. मुझे लगता है शायद मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में चलता हुआ. आई डोंट थिंक मेरे फादर के टाइम में दमड़ी होगा. छेद वाला. सो वो इसमें वो प्रभु की भुजा की बात कर रहे हैं. सो ये भुज आई हैव हाईलाइटेड, ये जो भी है. सो प्रभु की भुजा का वर्णन कर रहे हैं सीता जी कि मेरे प्रभु की भुजा कैसी है. श्याम सरोज, श्याम रंग के सरोज इस कमल के माला, दाम इज माला. ये श्याम रंग के कमलों की माला के समान सुंदर है. सो यहाँ शायद दिस इज द फर्स्ट टाइम भगवान की भुजा का एक सुंदर कमल की उपमा मिली है. इसके पहले कहीं आई थिंक तुलसीदास ने इसका प्रयोग नहीं किया. आई थिंक कमल का उनका कमल नयन, कमल चरण, इस तरह की बात है, पर उनकी भुजा के लिए कमल शब्द का प्रयोग शायद यही है. सो श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज, प्रभु की भुजा है वो श्याम सरोज की माला की तरह सुंदर है. करिकर, this करिकर can be, kari is हाथी. I think this word we've talked about before. और बिल्कुल बालकांड ये this word comes many times, so we should know this. So जब रामायण शुरू होते ही भगवान तुलसीदास जी जब गणेश जी को याद करते हैं, तो जो सुमेरत सिद्ध होए गणनायक करि बर बदन. जो पहला ही सोर्ट है रामायण के अंदर. तो जिनको स्मरण करने से सिद्धि होती है, वैसे गणनायक करि बर, करि यानी हाथी और बर यानी श्रेष्ठ. सो जो श्रेष्ठ हाथी जैसा उनका बदन मतलब चेहरा. रिमेंबर, आपको याद हो, बदन मतलब चेहरा, नॉट बॉडी. सो जो श्रेष्ठ हाथी के मुख वाले हैं, ऐसे गणनायक यानी गणपति जी की मैं वंदना करता हूँ. ये सबसे पहली रामायण की लाइन है श्लोकों के श्लोकों के बाद में. सो यहाँ हाथी की तरह उनकी भुजा है. कर फिर वही अगेन, कर के बहुत सारे मीनिंग है. कर वी नो टेक्स्ट आल्सो कर एंड हाथ आल्सो इज कर. सो हाथी का हाथ क्या हुआ? अब हाथी का हाथ यहाँ पे इंटरप्रिटेशन, हाथी का हाथ उनका सूंड, 4 पैर हो गए और उनका हाथी का हाथ तो सूंड ही है, सूंड से ही सारा काम करता है. सो कर यानी हनुमान जी का, सॉरी हनुमान जी नहीं, हाथी का हाथ यानी हाथी की सूंड. सो करी का सूंड. सो प्रभु की भुजाएं जो हाथी के सूंड के समान है, यानी इतनी बलवान है हाथी के सूंड के समान. सो दस्कंदर एड्रेसिंग हिम, हे दस्कंदर, ओ क्या कर दिया, लेट्स गो बैक. हे दस्कंदर, प्रभु की जो भुजा है उसका मैं तुझे बताती हूँ वो कैसी है. पहले तो उसकी सुंदरता का वर्णन, फिर उसकी शक्ति का वर्णन. एक हाथी की भुजा की तरह वो भुजा, सो भुजकंठ, वो भुजा या कि तब असी हो रहा, या तेरा घोर या कठोर या हार्श जो असी है तलवार है, इन दोनों में से एक ही चीज मेरे गर्दन में पड़ेगी. या तो प्रभु की भुजा पड़ेगी या फिर तेरी तलवार. अगेन इसके भी दूसरे कई बाकी विद्वान के अलग अलग अर्थ लगाते हैं, पर वो अर्थ मेरे एटलीस्ट आई कुडंट एक्सेप्ट देम, सो आई एम नॉट मेंशनिंग देम. तो मेरे पास 2 ऑप्शन है. या तो तेरी ठीक है भाई, तू पावरफुल है, तेरे पास तलवार है, तो तलवार मुझे मार सकता है और मैं मर सकती हूँ, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट. या तो मेरे कंठ में प्रभु की भुजाएं पड़ेगी. सुन सठ, हे सठ सुनो, अस प्रवान पन मोरा. अब प्रवान took me some time because I couldn't find this word anywhere. So प्रवान का मतलब, जैसे गीता प्रेस की
टीकाओं में सच्चा, पर प्रमाण probably comes from with प्रमाण. प्रमाण means प्रमाणित, something that has been already been proven. So मेरा प्रण है कि या तो मैं तेरी तलवार से मरूंगी, या फिर यार मेरे कंठ पे, मेरे गले में तेरी तलवार पड़ेगी, या भगवान की भुजा पड़ेगी. और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा इट इज प्रूवन फैक्ट. ये प्रमाणित है, एस्टैब्लिश फैक्ट. तो इसमें कोई तो डाउट मत करना बिल्कुल. So सुन सट अस प्रमाण पनमोरा. And now of course he's also very frustrated कि क्या what I'm going through, right? अब हम सोचे ना कि अगर हम लोग ऐसी सिचुएशन पे हों, हमें पता है, इवन वी आर कॉन्फिडेंट कि कहीं अब हेल्प आ रही है, हमको इस हेल्प में से निकाल. आए दिन हादसे होते हैं, लोग बाग गड्ढों में अंदर गिर जाते हैं, फिर उनको निकालने के लिए बड़ी फायर ब्रिगेड और पुलिस और बड़े लोग आते हैं, और नीचे आदमी पता है 50 फुट नीचे किसी तरह चला गया, उससे कम्युनिकेशन भी होता है किसी तरह से, और उसको पता है मुझे निकाल लेंगे, फिर भी आदमी को मन में हताशा तो रहती है, अरे मैं क्या कहाँ आ गया, निकल पाऊंगा. सारी हेल्प है फिर भी आदमी. सो इट्स ए ह्यूमन नेचर. So she is very frustrated. So now she is saying, "Hey, Chandrahas haramam paratapam, Raghupad birah anal sanjatam, Sheetal nisat bhais bardhara kah सीता हर मम दुख भारा." So अब वो उस चंद्रहास को एड्रेस करती है. अब चंद्रहास कौन है वहाँ? रावण के तलवार का नाम चंद्रहास है. रावण के तलवार का नाम चंद्रहास है. तो उस जमाने में अभी आई थिंक अभी भी है, सब वेपन के सबके नाम होते थे. अभी भी आई थिंक मिसाइल अपनी बड़ी थी, उनके नाम होते हैं, राइट. तो चंद्रहास रावण की जो तलवार है उसका नाम है. एंड आई थिंक ऐसा माना जाता है कि जब उसने जब इतनी घोर तपस्या वगैरह की थी, तो ये चंद्रहास भी उनको तपस्या के फलस्वरूप वो तलवार मिली थी. तो चंद्रहास को, अब जो चंद्रहास जो तलवार बता रहा है बार बार, वो चंद्रहास है. अब छोटी मोटी तलवार तो लाएगा नहीं यहाँ पर. तो चंद्रहास हर मम परितापम. तो अब चंद्रहास कहते हैं कि ये तो खाली बातें ही कर रहा है. तो ऐसा कर, चंद्रहास हर मम परितापम, हे चंद्रहास तो मेरा परितापम, ताप यानी दुख, परिताप बहुत ज्यादा दुख, मेरा इतना ज्यादा दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरा ये दुख दूर कर दे. यानी मतलब चंद्रहास तू अपने आप ही उठ जा और आके मुझे काट दे, ताकि ये झंझट ही खत्म हो. चंद्रहास हर मम परितापम, रघुपत बिरह अनल संजातम. अनल और अनिल, दो शब्द आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट देम बिफोर. अगेन दोनों सेम सिमिलर प्रोनाउंसिएशन एंड कंफ्यूजिंग. सो व्हाट इज अनल, व्हाट इज अनिल? अनल अग्नि और अनिल वायु. अच्छा द्विवेदी जी, अब आप किसी प्रश्न का उत्तर मत दीजिएगा, ताकि बाकी और लोगों को भी चांस मिले. मुझे पता है आप बड़े विद्वान हैं, सो अगर हमारा और लोगों का उत्तर गलत हो तो आप बताइएगा. तो अनल इज अग्नि, उसको और अनिल अग्नि से बोला गया. उसको मैं याद करने के लिए जो अगर हम देखें तो उसमें जो नल शब्द है, नल से चुन करके देखें और उसमें ए लग गया जो उपसर्ग के रूप में, तो जो बिना पानी वाला उसको अग्नि, और अनिल है वो पवन हो गई. ये आपने अच्छा बताया. नल में से पानी आता है. वेरी गुड. पर मैं नहीं मानता कि ये नहीं, ये केवल मैंने केवल याद करने के लिए एक ट्रिक एक नहीं, that's what यही मैं कह रहा हूँ. दिस वेरी गुड वे ऑफ रिमेम्बरिंग दिस, सो तो ये वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट वे ऑफ रिमेम्बरिंग इट कि नल में से पानी आता है, तो अनल जहाँ पानी नहीं यानी अग्नि. वेरी गुड, थैंक यू. ये तो ये बहुत आपने अच्छा बताया याद करने का तरीका. सो अनल यानी अग्नि और अनिल यानी वायु. सो दोनों बिल्कुल वेरी डिफरेंट मीनिंग्स, पर अब वेरी फाइन डिफरेंस, पर हमें ना पता हो तो कंफ्यूजन हो जाता है. सो रघुपति विरह अनल संजातम. सो रघुपति का विरह है, अनल वो आग की तरह है, बहुत शीतल निशित बहस बरधारा. मैंने ऐसा सुना है कि जो तेरी धार है वो शीतल है, निशित तीव्र है, और उसके तरह वो बहती है. तो वो ऐसी धार है जो शीतल है और तीव्र है, यानी मुझे लगते ही तुरंत मुझे शांति मिल जाएगी. कह सीता हर मम दुख भारा. तो मेरा बहुत भारी दुख है, आप इसको जरा इसको आप ले लो. सो ये एक दुखी सीता की लीला है कि बहुत बड़े भारी दुख में है, एंड शी इज रेडी टू डाई. वो अब तब इस पृथ्वी को छोड़ना चाहती है कि अब ये कहाँ ये रोज इसे
निपटना। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कह नीत बुझावा, कैसे सकल निश्चरण बुलाई, शीत बहुविध त्रासहु जाई, मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारो काढ़ कृपाना। सो सुनत बचन पुनि मारन धावा। अब ये बात सुनकर फिर वो मारने के लिए अब धावा, दौड़ा का मतलब he did not get into some kind of a race। यानी दौड़ने का या क्या मतलब, दौड़ने का मतलब he just got excited and कि अब इसको मारता ही हूँ। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कह नीति बुझावा। तब मैं तनिया उनको नीति समझाती है। जब मैं तनिया कौन है? मंदोदरी। मैं तनिया इज मैं की तनिया। सो मैं की तनिया, तनिया यानी बेटी, मैं यानी जो उनके पिता का नाम था मंदोदरी का, तो मैं जो दानव थे उनकी बेटी थी, तो मैं तनिया जो दानव की पुत्री है मैं तनिया यानी मंदोदरी ने उनको नीति समझाई। अब देखिए ना, आगे हम देखेंगे विभीषण जी भी उनको नीति समझाते हैं कि आप दूत को मारते नहीं, दूत आया है यहाँ पर, भले ही उसने कितना भी दंगा किया, फसाद किया, पर नीति विरोध न मारे दूता, ऐसा कुछ है ना। सो ये नीति के विरोध है। तो रावण को बहुत सारे लोग नीति समझाते हैं कि नीति क्या है। अब उन्होंने क्या क्या कहा इसके बारे में अगेन मैं तनिया ने यानी मंदोदरी ने रावण को क्या कहा that all that is not told by तुलसीदास जी in रामचरितमानस। मेरे ख्याल से वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने काफी श्लोक लिखे हैं इसको लेकर कि उन्होंने किस तरह से नीति समझाई। शायद उन्होंने ये कहा होगा कि भाई एक स्त्री को मारना पाप है, आप स्त्री को मत मारिए, तो जो भी कहा हो। तो मैं तनिया कहीं नहीं, तो बुझावा नहीं समझाया उसको, और थोड़ा उनको ठंडा किया गया, जस्ट कूल डाउन, कहे मैं तनिया कहीं नहीं, तो बुझावा। तो इससे ये भी थोड़ा लगता है कि रावण थोड़ी बहुत अपनी हमारी तरह पत्नी की बात तो थोड़ी मानता था, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल ही नहीं मानता। तो हम बाद में देखते हैं बहुत बात मानता नहीं है, पर यहाँ उसने बात मान ली, मैं तनिया कहीं नहीं, तो बुझावा। कैसे सकल निश्चरण बुलाई, सीता बहुविध त्रास हो जाए। तो सारे निश्चरण यानी सारी जो राक्षसियां जो वहां उसने डेप्यूट की हुई थी, उन सबको उन्होंने बुलाया क्योंकि आई एम श्योर कि जब रावण सीता जी से सब ये बातें कर रहा था, तो बाकी जो दासियां थी वो सब दास तो नहीं होंगे वहां, सब इधर हो गए होंगे, वो दे विल नॉट ऑब्वियसली बी लाइक टू बी इन प्राइवेट कन्वर्सेशन बिटवीन रावण एंड सीता जी। तो वो इधर उधर चली गई होंगी, और जब ये सारा हो गया काम, तो बोले अब तो चलो यहाँ से चलते हैं, आज तो कुछ बात बनी नहीं। तो उन्होंने फिर सारी निश्चय उनको बुलाया कि आप चलो इधर आइए, चलो कहाँ हो, और अब ऐसा करो, सीता ही बहुविध त्रास हो जाए। अब तुम ऐसा करो, इस सीता है, ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती है, कितना समझाया, अब तुम इसको बहुत टॉर्चर करो। सीधी सट बात है, जैसे देखते हैं ना आजकल चोर चुक्के बदमाश लोगों को पुलिस ले जाती है, फिर उनको टॉर्चर किया जाता है। समटाइम्स इट इज अगेंस्ट द लॉ, पर वो होता है। सीता ही ताकि वो सच उगल दे, और बाकी लोगों का, बाकी अपने साथियों गुंडों का और बदमाशों का ठिकानों का पता लगाए। सीता ही बहुविध त्रास हो जाए। आप ऐसा करो, सीता को टॉर्चर करो और टॉर्चर इसलिए करो कि ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए, और मैंने जो बात कही मेरी बात को मान ले। और अब डेडलाइन में निश्चित कर दी, मास दिवस मोह कहा न माना। मास दिवस 1 महीने मोह कहा न माना, अगर मेरा कहा नहीं मानती है तो मैं मारे काढ़े कृपान हम देख ही चुके हैं 2 मिनट पहले, फिर तो मैं इसको आकर बस अपनी कृपान निकाल कर बस इसको मार दूंगा। अब यानी मेरा ही बहुत हो गया, आई कांट हैंडल इट एनीमोर। सो 1 महीने का और एक्सटेंशन दे देते हैं। तो अब सीता जी का वीसा उसने 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। 1 महीने का एक्सटेंशन है, 1 महीने में इसको समझा लो, और इसको नहीं समझाओ तो मैं कृपान से मार दूंगा। अब यहाँ पे कई लोग दो डबल इसका मीनिंग लगाते हैं कि ये किसको मारने की बात कर रहा है रावण। बात तो वो अपनी ऐसा निश्चय से कर रहा है, तो
निश्चयों को कह रहा है कि तुमने अगर 1 महीने में नहीं समझाया तो मैं तुमको मार दूंगा। ये भी पॉसिबल है कि तुमको एक काम दिया है कि 1 महीने में सीता को समझाना है और 1 महीने में तुम काम नहीं कर पाते हो तो मैं पहले तुमको मारूंगा, बाद में सीता को देखता हूँ। दैट्स आल्सो पॉसिबल। तो जब इतनी बड़ी धमकी मिलेगी कि मैं अपना काम, मुझे ये काम दिया गया और मैं 1 महीने में नहीं कर पा रहा और मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, फिर आदमी उसको धमकी को सीरियसली लेता है। तो मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारे काट कर पाना। बट जनरली गीता प्रेस की टीका में तो यही है कि तब मैं सीता जी को आके 1 महीने बाद मार दूंगा। भवन गए वो 10 कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीता ही त्रास दिखावा धरऊं रूप बहुमंद। तो भवन गए वो 10 कंदर, और 10 कंदर फिर अपने भवन चला गया, अपने घर चला गया, अपने महल में चला गया। और यहाँ पिशाचिनी वृंद, वृंद वी हैव सीन बिफोर, वृंद यानी समूह यानी बहुत सारी पिशाचिनी, तो वहाँ पे उन्होंने डिप्यूट क्योंकि 10, 15, 20, 50 कितनी राक्षसनी आती, राक्षसी पिशाचिनी सेम वर्ड इज यूज्ड फॉर देम। तो वो सीता ही त्रास दिखा वही, वो सबको तीसरा होगा त्रास दिखाने लगी, धरा ही रूप बहुमंद। और चूंकि वो राक्षस थे तो विविध प्रकार के रूप धारण कर सकते थे, डरावने रूप लेकर बुरे रूप लेकर वो सीता जी को तंग करने लगे। सो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन सीता जी एंड रावण। ये दो दोहे के अंदर है जो आज हमने शुरू किया था। सो जैसे मैं कह रहा था कि 21 नवंबर को वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑफ माय फेवरेट प्रसंग इन रामचरितमानस। सो आई हैव रिसीव्ड आई थिंक 4 proposals so far. So उसका गूगल फॉर्म अपने व्हाट्सएप है, तो आप प्लीज fill in that and send to me if you want to talk about this प्रसंग या any other प्रसंग. So आगे बढ़ते हैं, कितना टाइम हो गया? 10:37. चलो थोड़ा सा बढ़ते हैं। मेरा आज गोल 12 तक था, पर अभी 10 पे ही आए। त्रिजटा, अभी ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया, रावण और सीता जी के संवाद का। अब हनुमान जी क्या कर रहे हैं इस दौरान में? अब हनुमान जी तो वहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं ना, तरुपल्लव के पीछे, तरुपल्लव में रहा लुकाई। वो देख रहे हैं कि रावण आया और इतनी सारी बातें हुई और धमका के चला गया। ओह, क्या करूं मैं अब? त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। अब ये राम कथा में त्रिजटा की एंट्री है। तो त्रिजटा नाम की राक्षसी है, बट इज वेरी इंटरेस्टिंग। राक्षसी है पर उसकी राम चरण में रति है, निपुण है और विवेकवान या विवेकी है। तो ऐसे कैसे, हाउ कैन राक्षस भी राम के चरण में रति हो, निपुण हो और विवेक हो? ऐसे कैसे हो गए? तो विभीषण की बेटी है ना, एक हाँ, अब देखिए ना, इसका एक एग्जांपल हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल हम देख ही चुके हैं विभीषण का, क्योंकि तो विभीषण भी तो राक्षस है और उसकी भी राम चरण में रहती है, राइट? तो अगर विभीषण, तो लंका में भी अगर विभीषण है कहते हैं जिस तरह से, उसी तरह अयोध्या में मंथरा है। तो सब जगह हर तरह के व्यक्ति नहीं होते। तो अब हम अयोध्या में मंथरा, राइट, उसने क्या सारा काम खराब किया, और यहाँ पे इतना बुरा माहौल है पर फिर भी यहाँ विभीषण जैसे सज्जन पुरुष हैं। वही उसी विभीषण के परिवार के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन रामचरितमानस में नहीं है, पर उस विभीषण की पुत्री है त्रिजटा, ऐसा और ग्रंथों में उनका परिचय मिलता है। तो त्रिजटा क्या एंट्री है? त्रिजटा प्लेज वेरी क्रिटिकल रोल, वेरी स्मॉल रोल बट वेरी क्रिटिकल रोल। तो त्रिजटा नाम राक्षसी का, उसकी राम जी के चरण में रहती है, निपुण है और विवेक है। तो 3 गुण यहाँ बता दिए, राम भक्त, निपुण, विवेकी। अब वो राम के चरण में है और रहती है, तो नेचुरली सी सिंपैथी फॉर सीता जी। तो सोच रही है कि तो हालत बहुत खराब हो गई है, रावण इतना धमका गया है और सीता जी इतनी डिप्रेस्ड हैं, अब तो इसको कैसे अब इस सिचुएशन को संभालें। और 1 महीने बाद अब तो इस बार आएगा तो डेफिनेटली वो मार देगा, वो भी जिद्दी है बहुत। अब वो त्रिजटा कहती है, सपन सबनहु बोल सुनाए से सपना, सीता ही से ही करऊ हित अपना, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, हर आरूढ़ नगर दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मनो विभीषण पाई, नगर फिरी
रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल पठाई। तो ये 5 पंक्तियां हैं जो त्रिजटा के मुंह से कही गई हैं। There's another reason why Trijata got named Trijata. एक रीजन तो है कि उसमें 3 गुण है इसलिए Trijata है 3. But other reason I've heard कि Trijata मतलब 3 जटाएं, तो उसके 3 जटाएं थी, 1 2 3 जटाएं, तो इसलिए Trijata है। ऐसे रामायण में कई कैरेक्टर्स के नाम उनके बॉडीली स्ट्रक्चर पे, जैसे कुंभकर्ण क्यों कुंभकर्ण है? तो उसके जो कर्ण है, कान है, वो कुंभ के जैसे हैं। या मेघनाद, यानी वो मेघ की जगह वो उसकी आवाज है, जब बोलता है, गर्जना करता है तो ऐसा लगता है बादल बोल रहा है। तो इस तरह से कई नाम है। शूर्पणखा जो उसके नख हैं वो सूप की तरह, थिंग्स लाइक दैट। अब ये 5 लाइन है, बट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सबनो बोल सुनाए सपना, तो सबनो बोल सुनाए, उन्होंने सबको बुलाया, सारी राक्षसियों को, चलो चलो इधर आओ, मैं मुझे सपना आया है भी, तो रात का टाइम था, मुझे सपना आया है और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सीता ही से ही करो हित अपना, और सपने का परिणाम यह है कि अब हम लोग सब चुपचाप सीता की सेवा करें, इसी में हमारा भला है। सबको आश्चर्य हो रहा है, हम सीता, वो तो कह के गया हमारे बॉस की सीता जी को टॉर्चर करो, और तुमको ऐसा सपना आया हम सीता जी की सेवा करो, तो जरा इसको जरा एक्सप्लेन करो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। सपने बानर लंका जारी, जादूधान सेना संभाली। मुझे क्या सपना है कि सपने में एक वानर ने इस लंका को जला दिया। अब आप देखिए अभी हनुमान जी तो वहाँ चुपचाप वहाँ बैठे हुए हैं, उनको तो कोई लंका जलाने का उनके एजेंडा में कहीं है नहीं। उनको जो काम दिया था स्टेटमेंट ऑफ वर्क, वहाँ से जामवन से लिखवा के लाए थे, डॉक्यूमेंट साइन करवा के क्या क्या काम करना है, तो उसमें उस डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि लंका को जलाना है। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये सपने बानर लंका जा रही, तो क्या मतलब ये जामवन जी भूल गए मुझे कहना है लंका भी जलानी है, मेरा काम बढ़ा दिया इसने। तो सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। जातुधान यानी राक्षस, और जातुधान यानी राक्षसों की सेना, सारी सेना को मार गया वो बानर। तो हनुमान जी सोच रहे कि तो मुझे लंका भी जलानी है, ये राक्षसों को भी मारना है, अरे बाप रे कितना सारा काम है। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, खर यानी गधा, जब खरदूषण की बात करते हैं, खर वो राक्षस था अरण्य कांड में, राम जी पहले तो उसका काम दाम करते हैं, तो क्योंकि उसका हो सकता है उसका चेहरा गधे जैसा रहा हो, तो इसलिए इसका नाम खर हो। खर आरूढ़, गधे पे आरूढ़, गधे पे बैठाकर, और नग्न दशीष को नंगा करके, मुंडित सर, उसका सर मोड़ कर, खंडित भुजबीसा, उसके 20 भुजाओं को काट कर, यही भी तो दक्षिण दिशा जाए, और उसको इस ऐसी कंडीशन में रखकर दक्षिण दिशा में भेज दिया। दक्षिण दिशा का, दक्षिण का मतलब essentially इंटरप्रिटेशन इज लाइक on the negative side. Normally हम जैसे स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना, मार्केट इज गोइंग अप, आई एम गोइंग नॉर्थ, और मार्केट गोइंग डाउन, गोइंग साउथ, तो आई वेंट साउथ, कि मेरा स्टॉक मार्केट में नीचे चला गया। लंका मनोह विभीषण पाई, और लंका विभीषण को मिल गई। ये सारा मुझे सपना आ रहा है कि एक बानर आ रहा है, उसने लंका जला दी, सारी सेना को मार दिया, और दशरथ की, रावण की बड़ी बुरी हालत हुई है, उसको नग्न करके और एक गधे पे बैठा के सिर मोड़ कर निकाल दिया देश से, दक्षिण की तरफ भाग यहाँ से, और लंका को विभीषण जी को दे दिया। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, और बस सारे नगर में रघुवीर जी की दुहाई फिर गई, और तब प्रभु सीता बोल पठाई, और तब तो सीता जी ने प्रभु को बुलवा लिया। सो अब उसको ऐसा सपना आया था, नहीं आया था, वी हैव नो वे ऑफ नोइंग दैट, पर वो इस तरह का सपना है, ये कहती है, which in any way communicates a message to हनुमान जी। हे हनुमान, तुम्हारा सिर्फ रोल इतना नहीं है कि सीता की सुधि लेके वहां पहुंचना है, तुम्हें यहाँ जरा थोड़ा और काम भी करना है, लंका को जलाना है, या राक्षसों को भी जरा कुछ काम सिखाना है, लेसन सिखाना है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। तो मैं सपना बिल्कुल पुकार के बिल्कुल खुले दिल से कह सकती हूँ, हो ही सत्य, बिल्कुल सच होगा, गए दिन चारी, 4 दिन बाद। अब 4 दिन अगेन वी शुड नॉट टेक लिटरली,
फिर लोग और लिटरली 4 दिन, अरे 4 दिन ऐसे आप कहते हैं कि ऐसे 2-4 दिन में मैं आपको मिलता हूँ। अब 2-4 दिन में आपको मिलता हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप 2-4 दिन में मिलोगे, हो सकता है 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, या अभी मैं 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट में आता हूँ, ये मतलब नहीं होता कि 5 मिनट में आता हूँ, 5 मिनट का आता हूँ मतलब थोड़ा काम करके आता हूँ, 1 आध घंटे में, 2 घंटे में, जो भी टाइम लगे। तो हो है सत्य गए दिन चारी, सम ऑफ दिस थिंग्स शुड नॉट बी टेकन लिटरली। तो कुछ दिनों में मेरी बात सही होगी, आप मान लीजिए। अब ये उसके बाद बाकी राक्षसनी वो समझ में आ गई कि हाँ ये ठीक बात लगती है। तासु बचन सुनी ते सब डरे, उसकी बात सुनकर सब लोग डर गए। जनक सुता के चरण पड़े, और जनक सुता के चरण पड़ गए। अरे ये तो हमें है, हमारे हम किसी गलत आदमी की बात मान रहे थे अब तक, अब इनको त्रास नहीं देना है, अब इनको शांति मिले, आराम मिले, ऐसा हमें करना है। जहां तक गई सकल तब सीता कर्मन सोच, मास दिवस बीते मोई मारे निश्चर पोच। जब सारी राक्षसियों को तेजटा ने समझा दिया तो वो सब इधर उधर चली गई, क्योंकि वो जा तो सकते नहीं थी, पर सीता के मन में सोच होने लगा कि ये ठीक है, अभी त्रिजटा ने इन सबको समझा दिया, अभी मुझे टॉर्चर तो नहीं करेंगी, पर मास दिवस बीते हुए वो 1 महीने की धमकी तक गया है। तो 1 महीने के बाद में वो पोच निश्चर, पोच का कई अर्थ है, सिमिलर मीनिंग, नीच तुच्छ क्षुद्र, तो वो नीच निश्चर है रावण, नीच निश्चर, रावण से पाला पड़ रहा है उनका था कि निश्चर मुझे बिल्कुल अवश्य आके मारेगा ये। तो एक महीना मुझे टॉर्चर और झेलना है। सो आई थिंक अभी इस समय बजे हैं 10:47। शैल वी स्टॉप? बोलिए, और शैल वी कंटिन्यू? बिना संकोच का मुझे कही, आई विल जस्ट डू व्हाट यू वांट टू टेल। सो एनीवे लेट्स जस्ट स्टॉप। तो यहाँ तक हम आए हैं आज कि सीता जी अभी सोच विचार में है कि अब क्या करें, और हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं। अभी देखिए हनुमान जी का सुंदरकांड चल रहा है, पर हनुमान जी का कोई रोल नहीं है आज हमने हनुमान जी को एक बार भी याद नहीं किया। शुरू में याद कर लिया था जरा कि उनको छुपा दिया, तरुपल्लव मोहरा लुकाई, तब एक पत्ते के पीछे वो छुपे हुए हैं, पर वो सारा ड्रामा देख रहे हैं, विच विल चार्ट हिज एक्शन प्लान फॉर द फ्यूचर। सो चलिए इसको मेरे ख्याल से यहीं रोकें, क्योंकि आई आल्सो डोंट वांट टू टेक वे टू मच टाइम, क्योंकि अगला 2 लेंगे और खत्म हुआ समय से तो फिर वो अधूरा छोड़ना भी ठीक नहीं रहेगा। So let's stop here and we will open for question, comment, concern or anything that you have. कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं? नमस्कार सर। नमस्कार। ये सर मैंने ये पहले भी कहीं पढ़ा है कि त्रिजिता विभीषण जी की बेटी थी, पर सर फिर वो नौकरानी क्यों थी? वो तो मतलब राजा की भतीजी थी। अब ये तो देखिए ना, राजा की मर्जी है किसको नौकर बना दे और किसको साहब बना दे, तो और ये भी हो सकता है कि त्रिजिटा, अब ये मेरा गैस वर्क है, आई डोंट हैव एनी ऑथेंटिक आंसर। ये भी हो सकता है कि ये जब सीता जी को वहाँ ले आए और ये तो राम भक्त थी, तो इसने सोचा कि मैं सामने से उसने वॉलंटियर किया हो कि मैं चलो मुझे जरा वहाँ आपकी सेवा करने का मौका दो। ऑल दैट इज नॉट देयर इन रामचरितमानस। सामने से वॉलंटियर किया हो कि आप, मैं वैसे आजकल कुछ काम धाम नहीं है मेरा आजकल ये कोरोना के टाइम में, तो आप मुझे अब ये सीता को लेके आए वहाँ पर, तो वहाँ पर मुझे मेरा थोड़ा अपॉइंटमेंट करवा दो, तो हो सकता है तो रावण ने इसलिए अपॉइंट किया हो। आई डोंट नो। एनीबॉडी? द्विवेदी जी, क्या इसमें आपका क्या है? यहाँ पे द्विवेदी जी आप इसमें उत्तर दीजिए। छोटे मोटे प्रश्न आप मत बताया करें मुझे, भारी प्रश्न में उत्तर दीजिए जिन्हें हमें पता नहीं। मैं कहूँ एक बात? हाँ कही हाँ मैं आपसे कह रहा हूँ। इनमें सीता जी का जो सीता जी जो रावण से बात कर रही है ना, उसमें सीता जी का जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है
जो नॉर्मली तुलसीदास जी की रामचरितमानस में नहीं आता है, जिस तरह वो निर्लज्ज और जो कह देती हैं उसको, और कि तुम तो जुगनू हो और राम सूरज हैं, जबकि उनके उसमें थी बगैर डरे, इस तरह की बात कहनी। इसमें सीता जी का एक तरफ इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और उसके बाद फिर बिल्कुल राम की दासी की तरह उन्होंने कहा, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ये मुझे मतलब बहुत सुंदर लगा इसमें जी। ये जो सीता की स्ट्रेंथ का कैरेक्टर का स्ट्रेंथ कि जो धनुष उठा सकती है इतना भारी, वो कैसे एकदम इतनी कमजोर हो सकती हैं, और इन्हीं 2-4 लाइनों में ये स्ट्रेंथ आती है उनकी। जी हाँ बोलिए बोलिए मलिक जी, आप म्यूट पर हैं मलिक जी, यू आर ऑन म्यूट। विभीषण लंका का राजा था, एडमिनिस्ट्रेटर था पूरा लंका का रावण के तरफ से, और उसी ने अपॉइंट किया था अपनी बेटी को कि तुम सीता को देखभाल करो, वो क्योंकि वो राम भक्त था स्वयं, ऐसा मेरा विचार मानना है। हाँ चलिए ये भी हो सकता है यार। यार विभीषण उनके मंत्रिमंडल में तो थे, वो आते थे वहां पर राज दरबार में, तो उनको भी कुछ काम वाम दिया होगा कि भाई चलो तुम लोग मुफ्त की रोटी मत तोड़ो, थोड़ा ये काम करो है? या ये में भी तो होम मिनिस्टर, हाँ वही था, होम मिनिस्टर ही था वो। मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ उनको, ये भी हो सकता है। Anybody else? कम लोग दिनेश जी। चलिए, और किसी की कोई कमेंट या प्रतिक्रिया या प्रश्न नहीं हो तो फिर यहीं विराम लें आज। फिर राम जी ने चाहे तो विल मीट नेक्स्ट ट्यूसडे। मेरे ख्याल से दिवाली की वजह से आपने को सुंदरकांड क्लास कोई कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अब क्या लग रहा है आपको? हाँ, कोई नहीं करनी। हाँ, वो एक 14 नवंबर का जरूर उस दिन ही दिवाली है, और दिन शाम को सब भारत में अपना पूजन वगैरह करते हैं, तो दैट विल नॉट हैव, बट सुंदरकांड क्लास विल शुड कंटिन्यू 14 को दिवाली। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। सो लेट्स जस्ट क्लोज। ओम सर्वेषां शांतिर्भवतु, स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, सोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। ओम शांति शांति शांति।